Hello students, this is the 19th lecture of solid state and in this lecture we will see what is Bravais lattice. ठीक है, आज हमको देखना है Bravais lattice क्या होता है. ठीक है, so let's start. This is your question number 19 and 19th lecture and in this lecture we will see Bravais lattice. ठीक है, Bravais lattice आज हमको पढ़ना है Bravais lattice के बारे में. ठीक है, ओके. तो ब्रेवियस लैटिस जो है ये एक्चुअल में जो ब्रेवियस है ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था. ठीक है, ब्रेवियस जो है ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन है और ये ब्रेवियस ने ये देखा, ये प्रूव किया मैथमेटिक्स से कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं एटम का, जो भी मतलब एक्चुअली अगर आप क्रिस्टल लैटिस देखेंगे तो क्रिस्टल लैटिस में जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हम मैक्सिमम 14 डिफरेंट टाइप्स में हम उसको अरेंज कर सकते हैं. किसको? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को, जो कि हो सकता है एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस. ठीक है, ये किसने फाइंड आउट किया? ये ब्रेवियस ने फाइंड किया. ब्रेवियस ने क्या फाइंड किया? फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्रेवियस प्रूव्ड दैट द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैन बी अरेंज्ड मैक्सिमम इन 14 डिफरेंट वेज. दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज ब्रेवियस लैटिस. ये जो अरेंजमेंट है, ये जो 14 अलग अलग अरेंजमेंट है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के, इसको हम बोलते हैं ब्रेवियस लैटिस. ठीक है, जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट का नाम है ब्रेवियस लैटिस. फिर से बोलता हूँ, जरा ध्यान से सुनना. ठीक है, फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्रेवियस प्रूव किया उन्होंने, प्रूव्ड दैट द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कैन बी अरेंज्ड मैक्सिमम इन 14 डिफरेंट वेज. 14 अलग अलग वेज में हम जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल उसको अरेंज कर सकते हैं और ये जो अरेंजमेंट है इसी को हम बोलते हैं ब्रेवियस लैटिस. ठीक है ना, सिंपल सा पॉइंट है. ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 मैं आपको लिख रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान देना सब लोग. पॉइंट 1 ये है, फ्रेंच मैथमेटिशियन आपको बताना पड़ेगा. ठीक है, फ्रेंच मैथमेटिशियन कौन? फ्रेंच मैथमेटिशियन कौन? ब्रेवियस प्रूव्ड दैट, प्रूव किया इन्होंने. ठीक है, प्रूव्ड दैट, क्या प्रूव कर दिया? प्रूव दैट द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, प्रूव्ड दैट द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है इसको हम मैक्स टू मैक्स 14 डिफरेंट वेज में हम इसको अरेंज कर सकते हैं. ठीक है, प्रूव्ड दैट द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैन बी अरेंज्ड इन मैक्सिमम कितना वेज? मैंने बताया आपको 14 डिफरेंट वेज. ठीक है, 14 डिफरेंट वेज, 14 अलग अलग वेज में हम अरेंज कर सकते हैं. ठीक है, 14 डिफरेंट वेज. और ये जो अरेंजमेंट है ना कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का, इसी को हम बोलते हैं ब्रेवियस लैटिस. ठीक है, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड ब्रेवियस लैटिस. ठीक है, इसी को हम बोलते हैं ब्रेवियस लैटिस. तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि क्या होता है ब्रेवियस लैटिस. ज़्यादा कुछ नहीं है. ब्रेवियस एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था. इन्होंने बताया कि हम जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम 14 डिफरेंट वेज में ही अरेंज कर सकते हैं. ठीक है ना, तो जो 14 डिफरेंट वेज में हम अरेंज कर सकते हैं वो जो अरेंजमेंट है उसी को बोलते हैं हम ब्रेवियस लैटिस. सिंपल. ओके, पॉइंट नंबर 2 में ऐसा है कि ब्रेवियस ने ये बताया कि जो शेप होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, जो ज्योमेट्री होता है क्रिस्टल का, वो डिपेंड करता है यूनिट सेल पे. ठीक है, द शेप ऑफ द क्रिस्टल लैटिस डिपेंड्स ऑन यूनिट सेल. लेकिन यूनिट सेल पे डिपेंड करता है, यूनिट सेल खुद 2 पैरामीटर पे डिपेंड करता है. ऑलरेडी मैंने आपको बताया था यूनिट सेल को हम किससे डिस्क्राइब करते हैं? एक तो लेंथ ऑफ द एडजस्ट से डिस्क्राइब करते हैं और दूसरा है एंगल बिटवीन द एडजस्ट से डिस्क्राइब करते हैं. ठीक है ना, ओके. तो पॉइंट नंबर 2 ये है, द शेप ऑफ द क्रिस्टल लैटिस डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द यूनिट सेल. ठीक है, विच इन टर्न डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग 2 फैक्टर्स, जो आगे मैं 2 फैक्टर्स आपको बताऊंगा उस पर. ठीक है, पॉइंट नंबर 2 में आपको ये बता रहा हूं कि पूरा जो क्रिस्टल होता है इसका जो स्ट्रक्चर है या फिर शेप है वो डिपेंड करता है कि यूनिट सेल पे. ठीक है, यूनिट सेल का जो यूनिट सेल है ये खुद 2 पैरामीटर पे डिपेंड करता है. ठीक है, तो पॉइंट ऐसा है, द शेप ऑफ द क्रिस्टल लैटिस डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द यूनिट सेल विच इन टर्न डिपेंड्स अपॉन द 2 फैक्टर्स. ठीक है, और वो 2 फैक्टर्स मैं आगे बताऊंगा, इसलिए मैं वहां पे लिखूंगा फॉलोइंग 2 फैक्टर्स. ठीक है ना, पॉइंट एकदम सिंपल है, फटाफट लिखते हैं. देखो ध्यान देना, the shape of
crystal lattice, the shape of crystal lattice depends, किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल के शेप पे डिपेंड करता है क्रिस्टल लैटाइस का शेप, ठीक है। शेप ऑफ यूनिट सेल, क्रिस्टल लैटाइस का शेप डिपेंड करता है यूनिट सेल के शेप पे। ये लेकिन यूनिट सेल खुद दो पैरामीटर पे डिपेंड करता है, ठीक है। विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग टू फैक्टर्स, विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग टू फैक्टर्स, ठीक है। टू फैक्टर, अब ये दो फैक्टर्स क्या है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। फॉलोइंग टू फैक्टर्स क्या है देखो, एक तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि लेंथ ऑफ द एडजस्ट, और दूसरा है एंगल बिटवीन द एडजस्ट। ये दोनों हमने पढ़ लिया ऑलरेडी यूनिट सेल वाले केस में, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 3 में मैं पहला फैक्टर आपको बताता हूँ। पहला फैक्टर ये है कि लेंथ ऑफ द एड्ज हमारा पहला फैक्टर, लेंथ ऑफ द एड्ज, ठीक है। तो लिखता हूँ मैं ऐसा, द यूनिट सेल इज डिस्क्राइब्ड, the unit cell is described by the length of its edges, उसके edges के length से हम डिस्क्राइब करते हैं। और वो क्या क्या होता है? A, B and C, याद है ना, ये तीन होता है, ठीक है ना। तीन लेंथ ऑफ द एडजस होता है, A, B and C। ये जो तीन लेंथ ऑफ एडजस है A, B and C, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है लेयर्स के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। किसके बीच का डिस्टेंस? लेयर के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आगे लिख देता हूँ विच रिप्रेजेंट्स लेयर्स, या फिर डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स, या फिर सेपरेशन बिटवीन द लेयर्स, रिप्रेजेंट सेपरेशन, विच रिप्रेजेंट सेपरेशंस बिटवीन द लेयर, ठीक है। विच रिप्रेजेंट द सेपरेशन बिटवीन द लेयर, दो लेयर्स के बीच का जो सेपरेशन है वो रिप्रेजेंट करते हैं, उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं ABC को। ABC मीन्स लेयर्स के बीच का डिस्टेंस, A मीन्स ये दो लेयर के बीच में डिस्टेंस, B, ठीक है। ऐसा C भी होगा 3, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कि ये ABC के बारे में। अच्छा, एक बात और है, ये जो होता है ना A, B एंड C, ये जो लेंथ ऑफ दैट, ये परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं और नहीं भी होते। पढ़ा, ये सेम पॉइंट मैंने आपको यूनिट सेल में लिखा है, ठीक है। तो मैं आगे एक और यहाँ पे ऐड करता हूँ, विच मे और may not be perpendicular to each other, एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है। तो ये पॉइंट हुआ हमारा कंप्लीट, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं, और पॉइंट नंबर 4 में आपको ये बताता हूँ कि सिर्फ मैंने बताया था, जैसे कि देखो पॉइंट नंबर 2 में हमने लिखा कि दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, देख रहे हैं, दो फैक्टर पे डिपेंड करता है शेप यूनिट सेल का। एक फैक्टर तो बता दिया, लेंथ ऑफ द एडजस्ट। जो सेकंड फैक्टर है वो है एंगल बिटवीन द एडजस्ट, एडजस्ट के बीच का एंगल, वो भी मैटर करता है, ठीक है। तो यूनिट सेल को हम उससे भी डिस्क्राइब करते हैं। तो मैं आगे लिखता हूँ, द यूनिट सेल इज डिस्क्राइब्ड बाय द एंगल बिटवीन द एडजस्ट। और याद है ना आपको एंगल क्या क्या होता है? याद है एंगल? चलो बता देता हूँ। एंगल होता है, एक एंगल होता है अल्फा। अल्फा किसके बीच में एंगल होता है? B और C, कहते हैं अल्फा बिटवीन B एंड C, ठीक है। दूसरा होता है बीटा, ये होता है बिटवीन A एंड C, ठीक है। एक लास्ट है एंड गामा, ठीक है। गामा क्या होता है? ये होता है बिटवीन A एंड B, ठीक है। A एंड B के बीच में। तो ये हुआ एंगल बिटवीन द एडजस्ट, इस पे भी डिपेंड करता है शेप, और लेंथ ऑफ द एडजस्ट पे भी डिपेंड करता है शेप, ठीक है। तो आई होप आपको 3 और 4 वाला पॉइंट एकदम क्लियर है। पॉइंट नंबर 5 ऐसा है कि अगर मुझे यूनिट सेल को कैरेक्टराइज करना है तो टोटल 6 पैरामीटर्स लगेंगे, ठीक है। एक होगा ABC और दूसरा बाकी 3 होगा अल्फा बीटा गामा, अगर कैरेक्टराइज करना है तो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड करता हूँ, द यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट? कैसे कैरेक्टराइज करते हैं हम? कैरेक्टराइज करते हैं 6 पैरामीटर्स, ठीक। कैरेक्टराइज बाय 6 पैरामीटर्स। और ये पैरामीटर्स क्या क्या है वो बताता हूँ मैं आपको। पैरामीटर्स, और देखो आपके सामने लिखा है 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे। एक तो है हमारा A, B, C, और बाकी जो है अल्फा, बीटा एंड एट लास्ट हमारे पास क्या है? एक चीज़ गामा, ठीक है। तो ये हुए 6 पैरामीटर्स जिससे हम एक यूनिट सेल को कैरेक्टराइज करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ पॉइंट नंबर 5 कंप्लीट। देखो कंसेप्ट ऐसा है कि
अगर मैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अरेंज करूँ तो मैं मैक्स टू मैक्स 14 डिफरेंट वेज में अरेंज कर सकता हूँ सिर्फ, ठीक है। लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए ना, बेसिकली तो 7 डिफरेंट टाइप्स में हम अरेंज कर सकते हैं। क्रिस्टल लैटाइस का जो बेसिक जो शेप होता है वो 7 होता है, ठीक है। और वो कैसा होता है, अगर मैं ABC और अल्फा बीटा गामा ये चेंज करूँ, अगर मैं ABC और अल्फा बीटा गामा चेंज कर दूँ तो बेसिकली 7 डिफरेंट टाइप्स का मैं क्रिस्टल लैटाइस बना सकता हूँ, ठीक है। मेरा पॉइंट ध्यान से समझना, ये 14 अलग है और ये वाला यहाँ पे जो मैं आगे लिखने जा रहा हूँ 7 वो अलग है। ये 14 अलग अलग टाइप्स कैसे बनाए जा सकते हैं अगर मैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का पोजीशन चेंज करूँ तो, और ये जो मैं अभी 7 बेसिक क्रिस्टल लैटाइस बनाने जा रहा हूँ वो कैसे बन रहा है, वो ये पैरामीटर्स को चेंज करके बन रहा है, ठीक है। तो वो 14 अलग है, ये 7 अलग है, ठीक है। ये 14 कैसे बन रहा है वो आपको समझ में आया रहेगा। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को अरेंज करेंगे अलग अलग टाइप से तो 14 क्रिस्टल लैटाइस, लेकिन अगर ABC और अल्फा बीटा गामा को चेंज करेंगे तो सिर्फ 7 लैटाइस बन सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ पॉइंट नंबर 6 में। पॉइंट नंबर 6 ऐसा है कि बाय चेंजिंग A, B, C एंड अल्फा बीटा गामा और ABC को अगर मैं चेंज करूं 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटाइस कैन बी मेड, ठीक है। देन 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटाइस, 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटाइस कैन बी मेड, हम बना सकते हैं ऐसा, ठीक है ना। पॉइंट एकदम सिंपल सा पॉइंट मैंने आपको बताया। पॉइंट 6 पॉइंट्स आपके सामने, आप ध्यान से देख सकते हैं उसको। क्या क्या बताया मैंने यहाँ पे। सबसे पहले तो मैंने ये बताया कि जो फ्रेंच मैथमेटिशियन है ब्रेवियस, ठीक है, इन्होंने क्या किया, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को बताया कि मैक्स टू मैक्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को कितने वेज में हम अरेंज कर सकते हैं, 14 डिफरेंट टाइप्स में अरेंज कर सकते हैं। तो ये आपका मेन सबसे पहला की पॉइंट, ठीक है। 14 डिफरेंट टाइप से हम अरेंज कर सकते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को। फिर हमने देखा कि पॉइंट नंबर 2 में कि जो शेप है क्रिस्टल लैटाइस का वो डिपेंड करता है एक्चुअल में यूनिट सेल के शेप पे, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट सेल के शेप पे भी डिपेंड करता है, लेकिन यूनिट सेल खुद 2 पैरामीटर पे डिपेंड करता है, दिख रहा है। एक तो है ABC और जो दूसरा है वो है अल्फा बीटा गामा, ठीक है। ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा, ठीक है, ऐसा। फिर हम देखा अगर कैरेक्टराइज करना है तो आपको टोटल 6 पैरामीटर्स लेना पड़ेगा, ठीक है, 6 पैरामीटर। और एक लास्ट पार्ट में हमने ये देखा कि अगर मैं ABC और अल्फा बीटा गामा का वैल्यू चेंज कर दूं तो मैं मैक्स टू मैक्स कितना 7 अलग अलग टाइप के क्रिस्टल लैटाइस बना सकता हूं, ठीक है। ये कब होगा 7 आपको पता होना चाहिए, जब ये वैल्यू चेंज होगा तो, ठीक है। और अगर पोजीशन चेंज हुआ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का तो 14 डिफरेंट टाइप्स का क्रिस्टल लैटाइस बन सकता है, ठीक है। वो आगे हम पढ़ेंगे, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, बहुत सारे होते हैं, ठीक है, टेट्राहेड्रल, ये सब, ओके। तो आई होप आपको अभी तक इतना तो समझ में आया है। यही नोट से आपका इसको प्रॉपरली लिख के रख लेना, ओके। तो ठीक है, थैंक यू।